नमस्कार दोस्तों। संस्कृत से जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं 25 कोड, उनके साहित्य के यूनिट में नलचंपू नामक ग्रंथ लगा है। ये ग्रंथ बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही मनोरम है, पढ़ने में आनंद आता है, पर इसे कठिन मान के छोड़ दिया जाता है। और जो आप लोग बैच खरीदते हैं, पेड कोर्सेस, उसमें भी नलचंपू पढ़ाया जाता हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि जब नहीं पढ़ोगे तो इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो रह जाएंगे, तो इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मैं एक परिचय दे देता हूँ आपको। आचार्य त्रिविक्रम भट्ट महाकवि हैं, ये उनकी रचना है। चंपू काव्य की अपनी एक परंपरा रही है। ये एक काव्य विधा है, काव्य की शैली है। जैसे महाकाव्य होते हैं, जैसे गीति काव्य होते हैं, जैसे नाटक होते हैं, वैसे ही एक ये शैली है चंपू काव्य की। तो आप सभी जानते होंगे काव्य के दो भेद सतही स्तर पे करते हैं कि एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। और उसमें भी जो श्रव्य काव्य है उसके दो भेद करते हैं कि एक तो होता है गद्य और एक होता है पद्य। गद्य का मतलब होता है जिसमें सीधी सीधी छंद मुक्त लाइनें लिखी हों, ठीक है। और जो पद्य होता है वो छंदोबद्ध होता है, ठीक है, यानी श्लोक में होता है, वो छंद में गुथा हुआ होता है। जैसे रामायण है, वो क्या है, वो छंद मुक्त रचना है। वो सॉरी, माफी चाहूंगा, वो क्या है, छंदोबद्ध रचना, श्लोकात्मक है ना। ऐसी कादम्बरी वो छंदो मुक्त है, ठीक है। शुरू शुरू में मंगलाचरण में कुछ दे रखे हैं, उसके बाद में छंद मुक्त रचना है, तो यानी वो गद्यांश है, वो गद्य भाग से युक्त है। तो ये आप बात समझ चुके होंगे कि दो प्रकार के श्रव्य काव्य होते हैं। कैसे, एक तो गद्य और एक पद्य। पर कई काव्यों में ऐसा देखा जाता है जहां गद्य और पद्य दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो जो गद्य पद्यमय होते हैं उन्हें बोलते हैं चंपू। गद्य पद्यमयम चंपू, ठीक है। चंपू शब्द स्त्रीलिंग का है, ठीक है। कई बार इसका लिंग पूछ लिया जाता है कि किस लिंग का शब्द है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि चंपू शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। और इसका अर्थ होता है जो हृदय को, चित्त को चमत्कृत करता है, यानी कि रसयुक्त करता है, आनंद देता है, उसे चंपू बोलते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य परिचय हो ही गया है। और दशम शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है वो त्रिविक्रम भट्ट होते हैं। ये श्रृंगार का ग्रंथ है। अच्छा, जब कोई अपने यहाँ काव्य लिखा जाता है तो उसका कोई एक उपजीव्य ग्रंथ होता है। उपजीव्य ग्रंथ का तात्पर्य ये है कि वो स्टोरी कहीं से उठाई जाती है, ठीक है। कवि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन बाद में कर लेता है अपने हिसाब से, पर वो मुख्य कथा, मूल कथा कहीं से उठाई जाती है। तो अपनी परंपरा में दो मुख्य ऐसे ग्रंथ पाए गए हैं, माने जाते हैं, जो उपजीव्य के रूप में रहते हैं, ठीक है। उनमें से कौन कौन है, रामायण और महाभारत। ये जो दो महाकाव्य हैं इसको उपजीव्य के रूप में मानते हैं। तो महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान आता है, तो उसी नलोपाख्यान पर आधारित है ये नलचंपू। जो वहां पर कथा है उसी कथा पर ये नलचंपू आधारित है, वहीं से लिया गया है। कवि ने थोड़ा मोड़ा अपना चेंजेस इसमें किया है, ठीक है। तो वो कथा भी आपको जान लेनी चाहिए। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है, मन लगे ऐसी कथा है। एक राजा हैं, मैं सुना देता हूँ कहानी, सुन लीजिए। एक राजा हैं जिनका नाम है नल, और नल वीरसेन के पुत्र हैं। उनके पिता का नाम है वीरसेन। मध्य प्रदेश में मालवा है, उसी के आसपास एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था निषद।
तो निषद के राजा हैं कौन? नल। नल बहुत ही सुंदर है, देखने में वो कामदेव की तरह है। कामदेव का मतलब है दुनिया के सबसे सुंदर किसी पुरुष की यदि कल्पना की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि कामदेव सर्वोत्तम होंगे, तो बोलते हैं वो उनके सदृश हैं। पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे, सर्व विद्याविद हैं, ठीक, बहुत अच्छे योद्धा हैं। और जो निषद देश है वो ऐसा लग रहा है कि मानो वो स्वर्ग हो, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और बड़े प्रतापी राजा हैं नल। विदर्भ देश में एक कुंडिनपुर है, वहां के राजा हैं भीम, उनकी पुत्री है दमयंती, उनकी पत्नी है, उनका नाम क्या है, उनका नाम मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, कुछ बड़ा अच्छा सा नाम है उनका। तो उनकी पत्नी है दमयंती की माँ। तो ये सारे लोग मुख्य रूप से इसमें हैं। और श्रुतशील नाम का इनका जो अपना मंत्री है, किसका मंत्री है ये? नल का, ठीक है। तो ये कुल मुख्य पात्र हैं। अच्छा, दमयंती जो है वो भी बहुत ही सुंदर है, विश्व सुंदरी है, ऐसी सुंदर कि उस पर देवता भी मोहित हो जाते हैं। वो कलाओं में निपुण है, उसे संगीत, चिकित्सा, साज सज्जा जैसी कलाओं में अप्रतिम गति है, बहुत परफेक्शन के साथ में करती है, ठीक है। मंगलाचरण पे आते हैं। मंगलाचरण त्रिविध होते हैं, आप सभी जानते हैं, उस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। ये जो मंगलाचरण है ये उभयात्मक है, ठीक है, मुख्य रूप से नमस्कारात्मक है, और चूंकि जो कथा वस्तु आने वाली है उसका भी निर्देश सामान्यतया कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसे मंगलाचरण को एक बार आप पढ़िए। अगर सामान्य रूप से अगर वहां पर उभयात्मक नहीं देता है और आप में ऑप्शन रखता है तो आपको नमस्कारात्मक चूज करना है, ठीक है। जयति गिरि सुताया काम संताप वाहिन न्युरसि रस निषेकश्चांदनश्चंद्रमौलि तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजान् कवीनाम् असकृदमृत बिंदुस्यन्दिनो वाग्विलासा। कहते हैं जयति, जय हो, यह उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं, कौन? तो बोले चंद्रमौली जयति। जो चंद्रमौली है, चंद्रमौली भगवान शंकर को बोलते हैं। चंद्र बोलते हैं चंद्रमा को, मौली बोलते हैं मस्तक को। तो चंद्र है मस्तक पर जिसके, वो है भगवान चंद्रमौली। शशांक शेखर भगवान शंकर शिव। तो भगवान शिव जयति यानी भगवान शंकर की जय हो, ऐसा कह रहे हैं। तो अब चंद्रमौली के कुछ विशेषण हैं कि वो चंद्रमौली किस प्रकार के हैं। तो बोले चांदन और रस निषेकः, इसे बाद में समझना। तो बोले वो चंद्रमौली जो है वो जयति, जय को प्राप्त हो रहे हैं, पर कहां पर? कोई स्थान होगा ना? तो बोले हाँ स्थान है। तो बोले गिरि सुतायाः, गिरि का मतलब है पर्वत, पर्वतस्य अपत्यम पार्वती, पर्वत की जो पुत्री है, पर्वत की जो संतान है, उसी को स्त्री, उसी को क्या बोलते हैं? पार्वती। यानी जो स्त्री संतान है, जो फीमेल संतान है पर्वत की, उसे क्या बोला जाता है? पार्वती। तो गिरि सुताया, गिरे है सुता पुत्री, यानी कि माता पार्वती। और यहां षष्ठी विभक्ति एक वचन है, गिरि सुताया यानी पार्वत्य, ठीक है। पार्वती के, पार्वती के कहां पर? तो बोलते काम संताप वाहिनी,
काम का मतलब होता है इच्छा। काम के दो अर्थ होते हैं, मैं भी बताऊंगा। काम का मतलब क्या होता है? इच्छा, ये सामान्य अर्थ है, ये शाब्दिक अर्थ है। संताप का मतलब होता है ताप, कष्ट, पीड़ा। वाहिनी का मतलब होता है वहन करने वाला। ठीक है, तो काम के संताप को वहन करने वाला क्या? उरह। ठीक है, उरसी सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है यहाँ पे। तो उरसी का मतलब है छाती। तो काम की पीड़ा को धारण करने वाली माता पार्वती की छाती, यानी उनका ये जो स्तन प्रदेश है वो, वहां पर, अब चूंकि सप्तमी है तो आपको क्या जोड़ना है? पर, यानी माता पार्वती के स्तन पर। ठीक है, और किस प्रकार के स्तन पे? तो उन्होंने विशेषण दिया है काम संताप वाहिनी उरसी, जो काम की पीड़ा से, संताप से संतप्त है और उस संताप को धारण करने वाला है जो स्तन, उस स्तन पर रस निषेकः, रस बोलते हैं पानी को। ठीक है, रस किसे बोलते हैं? पानी को, जल को। निषेक का अर्थ होता है धारा। ठीक है, निषेक का मतलब क्या होता है? धारा, जल प्रवाह, जल धारा। तो रस निषेक का मतलब क्या हुआ? जलधारा। चांदनः, और किस प्रकार की जलधारा? वो सामान्य पानी की जलधारा नहीं, ऐसा जल जिसमें चंदन मिला हो, यानी कि चंदन का लेप जिसमें घोला गया हो। यानी पानी का स्वभाव क्या है? तर्क संग्रह में आया है कि जो पानी का स्वभाव है वो शीतल है, और चंदन का स्वभाव भी शीतल है। यानी जब दो शीतल को मिला दो तो और क्या हो जाएगा? और शीतल हो जाएगा। तो उस शीतल जल की तरह चांदनः रस निषेकः चंद्रमौलिः गिरिसुतायाः काम संताप वाहिनी उरसी जयति। ठीक है, एक मिनट। जय को प्राप्त होते। कौन प्राप्त हो रहे हैं? चंद्रमौली। किस प्रकार के चंद्रमौली? जो चंदन मिश्रित जल की धारा के समान है माता पार्वती के स्तन पर, छाती पर। ठीक है, देखो काम शब्द का एक तो अर्थ होता है इच्छा। ठीक है, एक अर्थ होता है सेक्सुअल इच्छा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो काम की इच्छा है, ठीक है, वो सभी इच्छाओं में सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं कि वही कर लेना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। श्रेष्ठ का मतलब है वो वेगशील है, वो सबसे तेज है। आप पूजा कर रहे हो और आपको ऐसा अवसर हो कि जिन अर्थों में काम शब्द रूढ़ है वो काम करने के लिए आपको कहा जाए, आप तुरंत राजी हो जाएंगे। आप सोचेंगे ठीक है, पूजा तो बाद में हो जाएगी, मंदिर तो बाद चला जाऊंगा, पहले ये काम कर लेता हूं। यानी कि पूजा करने का काम नीचे और काम जिस अर्थ में रूढ़ है उसमें आगे। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा काम आ गया, मान लीजिए काम आ गया कि बाजार जाना है, तो वो सामान्य काम है, वो माँ की एक सामान्य इच्छा है। पर कोई व्यक्ति आए कहे काम जिन अर्थों में रूढ़ है उसके लिए चलो, आप पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी। क्यों? ये मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये सभी के साथ में है। तो यानी सभी कामों का जो काम है, जो कामराज है, ठीक है, उन अर्थों में काम शब्द रूढ़ हो गया। तो यहां वैसा अर्थ भी समझ लेना चाहिए कि माता पार्वती जो है वो काम की पीड़ा से संतप्त हैं। ठीक है, और उस संताप को जो वहन करने वाला, धारण करने वाला उनका स्तन है, उर है, उस उर पर जो भगवान शंकर हैं वो चंदन मिश्रित जलधारा के रूप में हैं। यानी कि वे उनके काम के संताप को शीतल कर रहे हैं, उन्हें आराम दे रहे हैं, वो सुख पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार के भगवान चंद्रमौली
क्या हो? जयति, जय को प्राप्त हो रहे हैं, उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं या हो। ठीक है। तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजाम कवीनाम असकृत अमृत बिंदु स्यंदिनो वाक्विलास। तो सबसे पहले तो दो पंक्तियों में ये भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कहते हैं तत्, यानी कि उसके अनु का मतलब होता है बाद में। ठीक है, अनु शब्द बाद में आता है। जैसे अनुज, अनुज का मतलब क्या हुआ? जो बाद में जन्म लिया उसे बोलते हैं अनुज। ठीक है, तो इसीलिए अनु का मतलब क्या है? बाद में। तो यानी भगवान शंकर के बाद में। विजयंते, विजय को प्राप्त हों, उत्कर्ष को प्राप्त हों, प्रसिद्ध हों। कौन प्रसिद्ध हो? तो वाग विलासाह विजयन्ते, वाणी का जो विलास है, वाणी का जो सौंदर्य है, वाणी का जो सौष्ठव है, वो उत्कर्ष को प्राप्त हो। अब बात है कि वाग विलास क्या होता है। तो जो वाग विलास है वो कवि के वाणी में पाया जाता है, सामान्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सामान्य भी जहां पाया जाता है तो उस वाक्य में कवित्व पाया जाता है, यानी उस वाक्य में काव्यत्व होता है। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति कवि होता है, उसे पता हो चाहे ना पता हो, पर होता है। क्योंकि थोड़े थोड़े सहृदय तो सभी होते हैं, और सहृदय ही कवि होता है। जो नहीं लिखता है, नहीं कहता है, वो अव्यक्त कवि है, और जो कहता है वो व्यक्त कवि है। बस इतनी बात है व्यक्त और अव्यक्त की, बाकी होते सभी हैं। तो कहते हैं कवि नाम वाग विलासाह विजयन्ते, जो कवियों का वाणी का विलास है वो विजय को प्राप्त हो। तो बोले कि किस प्रकार के कवि? नॉर्मल ये चुटकुला सुनाने वाले कवि हैं? बोलते नहीं, कीर्ति भाजाम कवि नाम, यानी कि महाकवि नाम। कीर्ति भाग कवि कौन होता है? कीर्ति भाग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी कीर्ति हुई हो, यानी जो प्रसिद्ध हो, जो विद्वानों में समादृत हो, ऐसे कवियों की वाणी और उनकी वाणी का जो सौष्ठव है, विलास है, वो विजयंते, विजय को प्राप्त हो। इन्होंने जो वाग विलासा है इसका इन्होंने एक विशेषण दिया है, वो है असकृत अमृत बिंदु सिंदिनः। असकृत का मतलब होता है बार बार, अनेक बार, या एक तारतम्य से, तार बंधा हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर अभिषेक हो रहा होता है तो वो एक तारबद्ध जल धारा बह रही होती है। तो कहते हैं असकृत, असकृत का मतलब दोनों अर्थ ले सकते हो, कि बार बार अथवा अबाध रूप से जो तारतम्य बांध करके अमृत बिंदु स्यंदिनः, अमृत की जो धार, अमृत की जो बूंद, स्यंदिनः का मतलब बरसाने वाले, टपकाने वाले, जो वाणी का विलास है वो वाणी का विलास विजयंते। बात समझ में आया? सबसे पहले आप ऐसा बोलो कि वाग विजय, वाग विलासा विजयंते, वाणी का विलास जय को प्राप्त हो। तो बोले किस का वाणी का विलास? तो बोले कवि नाम वाग विलासा। तो किस प्रकार के कवि? तो कीर्ति भाजाम कवि नाम। तो बोले किस प्रकार का वाणी का विलास? तो असकृत अमृत बिंदु सिंदिनः वाग विलासा विजयंते। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ जो पहली पंक्ति है, गिरिसुतायाः से यहाँ भीमराज की जो पुत्री हैं दमयंती, उनका ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो उनकी काम से संतप्त, काम के संताप को धारण करने वाली जो उनकी छाती है, उनकी छाती पर भी जो राजा नल हैं, वो नल चांदन रस निषेका, चंदन मिश्रित जलधार की तरह ही हैं। इसलिए चंद्रमौली शब्द का यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि चंद्रे वंशे या चंद्रस्य वंशस्य कृते यह मौलिरिव, चंद्र वंश में जो मौली के समान है, यानी कि जो सर्वप्रधान है। ठीक है,
जो उसके कीर्तिलब्ध पुरुष हैं यानी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और वो कौन है? नल हैं, नल चंद्रवंशीय राजा हैं। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 1 मिनट। तो चंद्रवंशीय राजा चंद्रमौली, जो कि गिरिसुताया यानी कि भीम की जो पुत्री हैं, कौन? दमयंती, उनके छाती पर, स्तन पर रस निषेक चांदन। चंद्रमौली यानी कि नलः, एक पक्ष में नल अर्थ होगा, एक पक्ष में पार्वती अर्थ होगा, एक पक्ष में भीमपुत्री क्या? दमयंती, ऐसा अर्थ होगा। ठीक है, आओ अगला श्लोक पढ़ते हैं। देखो, मैं तो आपको निर्देश कर दिया कि ये श्रृंगार में लिखा हुआ ग्रंथ है, पर मैं न बताऊं तो भी मंगलाचरण ऐसा है कि व्यक्ति जान जाएगा। अच्छा, एक बात और आपको कह दूं, अभी आपने देखा जैसा वर्णन आया कि माता पार्वती के स्तन पर, तो एक तरफ तो हम उन्हें माँ कह रहे हैं, एक तरफ उनका स्तन का नाम ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनके जो व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ें हैं उन पे भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो जब मैं ऐसे ही एक अपने मित्र को बता रहा था, तब उसने कहा कि भाई देखो, वो तो हमारे इष्ट हैं, देवता हैं, पूज्य हैं। जैसे हम अपने माता पिता के विषय में ऐसी चर्चा नहीं करते हैं, तो हमें अपने आराध्य के विषय में भी ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर ये जो विचार है बहुत ही आधुनिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने माता पिता के विषय में ऐसी चर्चा करनी चाहिए, पर जो हमारे देवता हैं वो हमारे पिताजी के भी मित्र हैं और मेरे भी मित्र हैं, और जो मेरा बेटा होगा उसके भी मित्र हैं। ठीक है, हमारे बाबा के भी मित्र थे। तो हमारे देवताओं को हमने बाप के रूप में ही स्वीकार किया हो, आराध्य के रूप में स्वीकार किया हो, ऐसा नहीं है। वो हमारे बीच में रहने वाले हैं, और अब ऐसा भी नहीं मानते वो 7 समुंदर पार या 7 आसमान पार ऊपर बैठे हैं। हम उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं। हम अपने जैसे मित्र पर चर्चा करते हैं वैसे उनकी चर्चा कर सकते हैं। तो हम उन्हें कोई दूर का व्यक्ति या वैसा नहीं मानते, वो हमारे साथ के हैं। ठीक है, और इन सभी चीज़ों पे चर्चा करना बुरा अभी हुआ है। पहले इसे बुरी दृष्टि से या अश्लील माना जाता था, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कालिदास को आप महाकवि कहते हो, यदि वो लिखते हैं तो वो मूर्ख नहीं है। त्रिविक्रम भट्ट लिख रहे हैं, ये मूर्ख नहीं है, आपसे हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। ठीक है, तो ऐसी स्मृति या चर्चा मन में लाना कि गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखो। जयति मधुसहायः सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदः कोपि कंदर्पदेवः तदनु पुनरपांगोत्संग संचारितानां जयति तरुणयोसिल्लोचनानां विलासः। कहते हैं कि कोपि कंदर्पदेवः, कोई कंदर्पदेव, कोई कामदेव। कंदर्प बोलते हैं काम को, देव का मतलब देवता, कोपी का मतलब कोई, बता नहीं रहे कि वो कंदर्प। कहते कोपि कंदर्प देव, कोई जो कंदर्प देव है, कामदेव हैं, वो जय को प्राप्त हो। कंदर्प देव जयति, तो बोलते किस प्रकार के कंदर्प देव? तो अब ये सारे विशेषण देते हैं। ये जो मधुसहायः, ये सर्व संसार वल्ली, ये समस्त पद है। सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदः, तो ये सारा का सारा क्या है? कंदर्प देव का विशेषण है कि किस प्रकार के। तो यह मधु सहाय, मधु का मतलब होता है वसंत, और सहाय का मतलब होता है मित्र। यह सहायताम करोति, सहायम ददाति, सह सहायः मित्रम बंधु सुहृद, जो आपकी सहायता करता है, जो आपका अच्छा चाहता है, जो आपका सहयोगी है, उसे क्या बोलते हैं? मित्र। तो इसीलिए मधु सहाया का मतलब क्या है? मधुमित्र, जो मधु का यानी कि मधुमास का दोस्त है। और वो किसे कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो
व्यक्ति में एक बोलते ना कामुक इच्छा होती है, वैसे तो 12 मास होती है मनुष्य में, पर ऐसा बोलते हैं वसंत में अधिक होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि माहौल ऐसा होता है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं, इसीलिए जो काम है वो सभी के मन में अंकुरित हो रहा होता है, वो इसीलिए क्या है, मित्र है। अच्छा, दूसरी तरीके से देखो, जैसे सृष्टि को आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ संयोग संभोग होता है, वैसे ही जो फूल पत्ती खिलते हैं उनमें क्या होता है, अगर कोई फूल खिलता है तो आप सभी जानते हैं परागण होता है, और वो परागण जो है वो वही है, वो भी एक फूलों के स्तर पे, वृक्ष के स्तर पे कामुक चेष्टा है। ठीक है, ये कामुक चेष्टा ना कहो तो एक प्रक्रिया कह सकते हो। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए वो काम से संबंधित है वसंत, इसलिए उसे वसंत ऋतु को कामदेव को वसंत ऋतु का दोस्त कहा जाता है। तो मधुसहाया का मतलब है मधुमास का दोस्त। कौन? कंदर्प देव कामदेव। यह जो सर्व संसार वल्ली, सर्व का मतलब है पूरे संपूर्ण, संसार का मतलब है जगत संसार, वल्ली का मतलब है आधार, जनन का मतलब है उत्पत्ति, और जनने जरठ यानी कि मजबूत, उत्पत्ति में जो मजबूत कंद की तरह है यानी कि जो बीज की तरह है, वह कहने का मतलब है ये कामदेव को संसारोत्पत्ति में हेतु मानते हैं और हेतु हैं भी। सर्व संसार वल्ली यानी कि संपूर्ण संसार के जो आधार हैं, जो सहायक हैं, आलंबन हैं, जो कारण हैं, और किस चीज में? तो जनने यानी कि संसार की उत्पत्ति में जो जरठ यानी कठोर, कंदा यानी कि बीज के रूप में है, ऐसे कोई कामदेव जय को प्राप्त हों। फिर कहते हैं उसके बाद, तदनु का मतलब आपको बता चुका हूं मैं, तदनु का मतलब होता है बाद में। पुनरपांगोत्संग संचारिता नाम, अपांग शब्द है, पुनर अपांग और उत्संग। अपांग का मतलब होता है ये जो है ना चारों तरफ आंखों के पुतली, किसे बोलते हैं? अपांग। या फिर जो लड़कियां काजल लगाती हैं तो वो इधर की तरफ निकालती हैं ना, उसे भी अपांग बोलते हैं। उत्संग शब्द का अर्थ होता है गोद। तो बोलते हैं अपांग के उत्संग यानी गोद में संचारिता नाम, जो चल रहे हैं, जो चलायमान हैं, वो। और क्या वो? तो बोले तरुण योशिल लोचना नाम विलास, जो इन आंखों की पुतलियां हैं, इसके गोद में जो संचलायमान है, जो चंचल हैं, इधर उधर डोल रहे हैं, क्या? तो तरुण योशिल, तरुण का मतलब है जवान, तरुण का मतलब है युवा युवती, ऐसा बोल सकते हो। योषित का मतलब है स्त्री, तो तरुण योषित का मतलब है तरुणी स्त्री। और उस तरुणी स्त्री के लोचन यानी कि आंख, और लोचना नाम यहाँ षष्ठी है, तो मतलब आंखों का, आंखों का क्या? तो विलास, जो आंखों का विलास है। और किसके आंखों का विलास है? जवान स्त्रियों का, युवतियों की आंखों का जो विलास है। और किस प्रकार की आंखें हैं? लोचना नाम का विशेषण है ऊपर वाला, अपांगोत्संग संचारिता नाम। किस प्रकार की आंखें हैं उन युवतियों की? तो बोलते हैं अपांगोत्संग संचारिता नाम, उन आंखों की पुतलियों में, उनके गोद में, आंखों की गोद में जो पुतली है इधर उधर, वो क्या है? वो संचलायमान है, कहने मतलब चंचल है, जैसे मृग के होते हैं ना। तो ऐसा बोल नहीं रहे हैं कि, ऐसा बोला जाता है ना मृग नयनी, तो यहां मृग नयनी बोला नहीं है, पर मृग नयनी जैसे अर्थ की ध्वनि आ रही है, इसी को बोलते हैं ध्वनि काव्य। अब बोलोगे ध्वनि कैसे आ रही है? तो ये संचारिता नाम है, क्योंकि सामान्य जो होता है व्यक्ति, उसकी आंखें ठहरी होती हैं, वो इधर उधर नैन मटक्के नहीं कर रहा होता है, घुमा नहीं रहा होता है, आंखें चंचल नहीं होती हैं। पर एक वो समय होता है तरुण, जब तरुणाई छाती है, अंगड़ाई छाती है,
तो चूंकि ये पुरुष लिख रहा है ना, और पुरुष ना भी लिखे तो भी जो स्त्री का सौंदर्य है वो अगर निरपेक्ष रूप से देखा जाए, पुरुषवाद और स्त्रीवाद को हटा करके, तो भी वो अधिक सुंदर होता है। तो इसलिए भी इन्होंने कहा कि तरुण योशिल लोचना नाम, पुरुषों के आंखों की चर्चा नहीं की है कि उनके आंखों का विलास, क्योंकि उनकी आंखों में ज्यादा विलास होता ही नहीं है। विलास का मतलब होता है सौंदर्य, विलास का मतलब होता है एक हाव भाव, और कैसा हाव भाव, जो सौंदर्यपूर्ण हो, कामुक सौंदर्य, ठीक है, वो विलास क्या है, जयति, जय को प्राप्त हो। तो आज दोस्त लोग बहुत हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है, और ऐसे ही इसे देख जाते हैं। और हाँ, आपका यदि कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।